बिल्कुल बिल्कुल। आज हम बात कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल की, उनका जो राजनीतिक सफर रहा है। जैसा कि हमें एक लेख मिला, हनुमान बेनीवाल जननायक का विद्रोही सफर, उसमें जो बातें हैं उन पर हम आज चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि नागौर के गांव का मतलब एक किसान का बेटा वो जननायक कैसे बना। ये सफर काफी दिलचस्प है ना। ये लेख उनके छात्र जीवन से लेकर बिल्कुल राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने की कहानी कहता है, और इसमें खास जोर उनके वो जो विद्रोही तेवर हैं और संघर्ष उस पर है। तो शुरुआत करें उनके छात्र जीवन से। वहां भी जैसे लेख में लिखा है, शुरुआत ही निर्दलीय अध्यक्ष बनकर हुई थी। तो क्या ये पहले से संकेत था कि ये पार्टी की लाइन से हटकर चलने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि ये उनके स्वतंत्र स्वभाव का और जो स्थापित ढांचा होता है ना, उसको चुनौती देने की जो उनकी प्रवृत्ति है, उसका शायद पहला सार्वजनिक प्रदर्शन था। यहीं से वो तेवर दिखने लगे थे जो बाद में उनकी मतलब खास पहचान बने। हाँ, अच्छा, फिर राजनीति में जब आए तो पिता का निधन हो गया। फिर सुनने में आया कि भाजपा से टिकट का कुछ वादा था, वो पूरा नहीं हुआ। मतलब शुरुआती झटके भी लगे। और 2003 में तो उन्होंने IRLD से चुनाव लड़ा, जो हरियाणा की पार्टी है, राजस्थान में तो भारी मानी जाती है, फिर भी दूसरे नंबर पर रहे। ये क्या दिखाता है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये यही दिखाता है कि उनकी जो जमीनी पकड़ थी वो किसी पार्टी की मोहताज नहीं थी। मतलब INLD जैसी पार्टी, जिसका राजस्थान में कोई खास आधार नहीं, उसके टिकट पर लड़कर भी दूसरे स्थान पर आना, ये उनकी व्यक्तिगत लोकप्रियता और लोगों से सीधे जुड़ाव का आप कह सकते हैं सबूत था। भले ही वो जीते नहीं। फिर आगे चलकर 2008 में वो भाजपा से विधायक बन गए, लेकिन यहां भी ज्यादा दिन शांति नहीं रही। अपनी ही सरकार, वसुंधरा राजे सरकार, उसके खिलाफ उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। भ्रष्टाचार, किसान मुद्दे, और नतीजा क्या हुआ? पार्टी से बाहर, निष्कासन। लेकिन क्या यह निष्कासन उनके लिए नुकसानदेह था या कुछ और? देखिए, तात्कालिक तौर पर तो शायद ऐसा लगा होगा, लेकिन अगर आप राजनीतिक नजरिए से देखें तो ये उनके लिए एक तरह से क्या कहते हैं, छुपा हुआ वरदान साबित हुआ। अच्छा। हाँ, और जो वोटर, खासकर युवा और किसान, जो पारंपरिक पार्टियों से मतलब थोड़े मोहभंग थे, वो उनसे और ज्यादा जुड़ गए। और इसका सबूत हमें शायद 2013 में मिला, जब वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीत गए। बिल्कुल सही। वो जीत इस बात की तरह से पुष्टि थी कि उनका जो जनाधार है वो अब किसी पार्टी का मोहताज नहीं रहा। उनका अपना करिश्मा, उनका लोगों से सीधा संवाद, वही उनकी असली ताकत बन गई थी। इसके बाद तो फिर वो किसान हुंकार रैलियों का दौर शुरू हुआ। नागौर, बाड़मेर, बीकानेर, सीकर, जयपुर, हमने देखा लाखों किसान और युवा जुटे। मांगे भी बड़ी स्पष्ट थीं, कर्ज माफी हो, बिजली मुफ्त मिले, सड़कें टोल फ्री हों, भ्रष्टाचार खत्म हो। इसका प्रदेश की राजनीति पर क्या असर पड़ा? ये रैलियां इतनी बड़ी थीं। असर बहुत गहरा पड़ा। इन रैलियों ने उन्हें सिर्फ एक, आप कहें, बड़े किसान नेता के तौर पर ही स्थापित नहीं किया, बल्कि राजस्थान में जो सालों से कांग्रेस और भाजपा का एक तरह से द्विध्रुवीय राजनीति चलती आ रही थी, उसको सीधी चुनौती दी। एक तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट बहुत तेज हो गई। हाँ, तीसरे मोर्चे की बात होने लगी थी। जी, और ये साफ संकेत था कि राजस्थान की राजनीति में अब मुद्दों पर आधारित गोलबंदी हो रही है और पारंपरिक वोट बैंक से हटकर एक नई ताकत उभर रही है। और इसी जमीन का इस्तेमाल करके जनवरी 2019 में उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, RLP। जी। फिर एक और दिलचस्प मोड़ आया, भाजपा के साथ गठबंधन किया और 2019 में नागौर से सांसद भी बन गए। लेकिन ये गठबंधन भी लंबा नहीं चला। जब केंद्र सरकार वो कृषि कानून लेकर आई तो इन्होंने किसानों का पक्ष लिया और NDA से अलग हो गए। हाँ, और ये उनके राजनीतिक सफर का एक और बहुत ही मतलब निर्णायक मोड़ था। इस कदम से उन्होंने एकदम साफ संदेश दिया कि उनके लिए राजनीतिक गठबंधन जरूरी है, लेकिन उनसे भी ज्यादा जरूरी किसानों का हित है। ये उनकी जो मूल विचारधाराएं हैं और जो उनका मुख्य वोट बैंक है, किसान और युवा, उसके प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दिखाता है। इससे उनकी छवि और साफ हुई। सही बात है। और आज भी उनकी पहचान वही है, सादगी, कभी ट्रैक्टर पर आ जाना, एकदम ठेठ देसी अंदाज में भाषण देना। ये अंदाज लोगों से सीधा जुड़ता है ना। तो एक किसान के बेटे का यहाँ तक पहुँचना, ये अपने आप में काफी बड़ी कहानी है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का एक सार निकालें तो यही है कि हनुमान बेनीवाल का सफर लगातार एक विद्रोह का, जमीनी मुद्दों पर पकड़ बनाए रखने का और खासकर किसानों और युवाओं की आवाज बनने का सफर रहा है। उन्होंने जो स्थापित राजनीतिक दल हैं उनको चुनौती देकर अपनी एक अलग जगह बनाई है। बिल्कुल। और यहाँ एक सवाल सोचने लायक जरूर बनता है, जिस तरह बेनीवाल ने मतलब स्थापित दलों के अंदर भी और बाहर भी
सत्ता को चुनौती दी और अपनी जगह बनाई, क्या ये क्षेत्रीय राजनीति का जो स्वरूप बदल रहा है उसका कोई संकेत है? क्या ये दिखाता है कि अब पारंपरिक पार्टी संरचनाओं से ज्यादा मुद्दों पर आधारित व्यक्तिगत नेतृत्व की अपील बढ़ रही है? ये सोचने वाली बात है। सम्मान दिलाऊंगा, उस राजस्थान को सम्मान दिलाऊंगा जो भ्रष्टाचार और अपराध का कलंक राजस्थान के माथे पे लिखा है। जिस तरह हमारी बहन बेटी